बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त ओमिक्रॉन जो कि कोरोना का नया वेरिएंट है वो पूरी दुनिया में उसकी वजह से लॉकडाउन शुरू हो गए हैं। इसराइल ने तमाम ममालिक को यहाँ पर आने से बंद कर दिया है और कहा है कि कोई हमारे मुल्क ना आए। इवन के यूरोप यूके हर जगह इनके केसेस आ रहे हैं। लेकिन असद उमर ने अब कहा है कि ये जो ख़ास तौर पर वेरिएंट है ये पाकिस्तान आने वाला है और हम इसको अब रोक नहीं सकते। इसका हल ये है कि लोग डोजेस लगवाएं और इससे निजात हासिल करें। अब जो नई सूरत हाल है उसके मुताबिक पूरे पाकिस्तान को एक एक्स्ट्रा डोज लगवानी पड़ेगी जिसको बूस्टर डोज कहते हैं। अब ये डोज आप लगवाएंगे तो आप पूरी दुनिया में जा सकते हैं। पहले 2 डोज लगवानी थी, अब तीसरी डोज लगवानी है। और उसके साथ जो इंटरनेशनल सतह पर मामला है उसमें यह है कि लॉकडाउन। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। लेकिन सबसे ज़्यादा अजीबोगरीब सूरत हाल ये है कि लॉकडाउन के बाद मैशत होगी तबाह। असद उमर ने कह दिया है कि आप छोड़ दीजिए इस चीज़ को कि हम इससे बच सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया साथ जुड़ी है, ये फैलना ही फैलना है। तो ये पाकिस्तान आ रहा है, इसीलिए आप तैयार है। अब यहाँ पर एक मामला सामने आया है कि अहम तरीन टॉप लेवल पर बैठी शख्सियात और पाकिस्तान की ताजर बरादरी ने इमरान खान को कहा है कि आप ख़ास तौर पर मलेशियन मॉडल अपनाएं। देखिए, मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त इस्माइल साबरी, ये महातिर मोहम्मद के बाद इस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी आवाम को कहा है कि देखिए लॉकडाउन किसी मसले का हल नहीं है। हम लॉकडाउन करते हैं, लोग मरते हैं, तबाही होती है, मईशत का बेड़ा गर्क है। वहाँ की बिजनेस एसोसिएशन ने कहा कि किसी सूरत अब हमने लॉकडाउन नहीं लगाना। और इस्माइल साबरी ने कहा है कि अब हमें इसी के साथ जीना है, यानी ये आप छोड़ दीजिए कि हम लॉकडाउन लगाएंगे, हम सिर्फ इतना कहेंगे कि डोजेस लगवाते जाएं, लेकिन अब लॉकडाउन इस मसले का हल नहीं है। सो लिहाजा इसके साथ जिए। आप ये देखें कि मलेशिया के अंदर सिर्फ एक छोटा सा शहर की अगर मिसाल ले लें लंकावी, तो वहाँ पर तकरीबन 3.25 करोड़ विजिटर्स इंटरनेशनल और डोमेस्टिक सालाना आते हैं। तो वहाँ पर इंडस्ट्री चलती है, वहाँ सूरत हाल ख़राब है। अब जैसे रिवाइव होना शुरू हुआ, आप देखिए कि आज से सिंगापुर और मलेशिया का माहिदा हुआ, उनकी 43 फ़्लाइट्स जाती हैं, 3 लाख लोग सालाना एक दूसरे के बॉर्डर पर आते जाते हैं, एक दूसरे के मुल्क में डिफरेंट तरीके के। तो इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा है कि अब हमने लॉकडाउन नहीं करना, लेकिन इसके साथ ही जिएंगे, क्योंकि ये फ्लू की तरह है और इसके साथ आपको जीना है। अब इमरान खान की हुकूमत को कहा गया है कि आप लॉकडाउन ना करें, ना आप स्मार्ट करें, ना फलाना करें। आप लोगों को ये कहें कि आप डोजेस लगवाएं, बूस्टर लगवा लें, जिसके बाद आपको इसी के साथ जीना है। खास तौर पर ताजर बरादरी ने कहा है कि हम अब बिल्कुल बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। आपने अगर स्मार्ट लॉकडाउन की भी तैयारी की यहाँ पर, तो हम इस वक्त तबाह हो जाएंगे। लोगों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है और हुकूमत के पास पैसा देने के लिए नहीं है। यानी मिसाल के तौर पर सऊदी अरब से आपने तकरीबन $3 अरब उधार लिया है, जो आपने अपने रिजर्व में रखा है, और उसके अलावा $1.2 बिलियन का आपने उनसे उधार तेल लिया है। अब ये तमाम चीज़ें एक 4% सूद पर और ऑयल 3.8% सूद पर, ये तमाम रकम आपने अदा करनी है। जब आप सब लोगों से उधार ले रहे हैं तो आप फिर कैसे कौम को देंगे? एक और मुल्क से हम डील करने की कोशिश करें, इससे ज़्यादा शायद वो टफ कंडीशंस हो सकती हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान को कहा गया है कि देखिए आप भूल जाएं स्मार्ट लॉकडाउन, फलाना लॉकडाउन। ये जो हफ्ते इतवार की आपने बात की है जी, 8 बजे तक आपको बंद करना है, आपको रेस्टोरेंट बंद करने हैं, आपको ये तमाम चीज़ें बंद करनी, इसका कोई हल नहीं है। मलेशियन मॉडल अपनाएं। अब सूरत हाल ये है कि मलेशिया ने ये बात कही है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है कि बाद में वो अपना बयान बदले, WHO उनको कह दे कि आपने लॉकडाउन करना है। लेकिन फिलहाल वो कह रहे हैं कि इसके साथ ही अब जिए, यानी अब छोड़ देंगे वो करना है, क्योंकि इसने कभी भी ख़त्म नहीं होना। अब इसके साथ ही जिए। लोगों को कहें, जिस तरह असद उमर ने कहा कि हल ये है कि आप ख़ास तौर पर डोज लगवाएं और बूस्टर भी अब आपको लगवानी पड़ेगी, क्योंकि हम इसको रोक नहीं सकते। ये पाकिस्तान में आने वाला है और जब पाकिस्तान में एक जगह दाखिल होगा तो फिर पूरे मुल्क में जाएगा, जिस तरह पहले यूके फलाना ये वो, यानी ये चौथी वेव है। इसके बाद आगे जो सूरत हाल है वो गालिबन इम्कान है कि 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं तक भी आ सकती है। आप देखिए चाइना की इस वक्त एक्सपर्टीज और उनके इंटेलिजेंस मालूमात कितनी कमाल है कि उन्होंने अपनी कौम को चंद हफ्ते पहले तैयारी करवा दी कि आप लोग राशन खरीदें कि ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो जाए, और कहा 6 महीने का आपने राशन खरीदना है कि हमें लॉकडाउन करना पड़े।
तो इस सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया में दो तरह की चीज़ें हैं। अमेरिकन भी तंग आ गए हैं, इसराइल ने बंद किया तो वहाँ पर सिटीजन इस वक्त चीख रहे हैं। यूरोप के अंदर लोग सड़कों पर है, वो कह रहे हैं आप ये काम ना करें, आप एक काम करें कि इसके साथ ही जिए। अब जब आप इसके साथ जीने की आदत डाल लेते हैं, मिसाल के तौर पर आपने फ्लू के साथ जीने की आदत डाली, कैंसर, एड्स, इनके साथ जीने की आदत डाली, तो इसको भी आप इसी खाते में रखें बजाय कि आप लॉकडाउन, क्योंकि ये खास तौर पर नया जो आया है उसके बारे में WHO ने कहा कि पहले से ज़्यादा आपको चीज़ें करना पड़ेगी, फैलता है, म्यूटेंट है, उसके बाद बहुत सारी जो चीज़ें हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में इमरान खान को कहा गया कि आप लॉकडाउन ना करें। इमरान खान को इस बात का अच्छी तरह पता है कि अगर मैंने लॉकडाउन किया तो पैसे तो इस खजाने में मौजूद नहीं है, तो फिर सूरत हाल क्या होगी। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप लॉकडाउन करते हैं, या मिसाल के तौर पर चाइना के अंदर लॉकडाउन होता है, तो वहाँ पर ऑलरेडी तबाही आ जाएगी। लेकिन उन्होंने इस दफ़ा देखा है कि अगर लॉकडाउन, सारी दुनिया के अंदर इस वक्त पैटर्न ये चल रहा है कि अगर हम लॉकडाउन करते हैं तो ग्लोबल सप्लाई चेन मुतासिर होगी बुरी तरह, आप माल नहीं भेज सकते। आप देखिए, चाहे राशन आपने जमा कर लिया, लेकिन दुनिया को तो आपने माल देना है। सिर्फ इसमें अगर किसी भी वजह से कोई बचत हो सकती है तो वो है ऑयल। ऑयल की जो कीमतें हैं वो तकरीबन 60-70% गिर सकती हैं अगर खुदा ना सा पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन होता है। लेकिन उसके बाद जो लोग भूख से, नंग से और ऐसी सूरत हाल जो पैदा होती है वो ख़तरनाक है। इवन के मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र में ये बात कही जा रही है कि आपको वहाँ पर लॉकडाउन लगाना है। सो इस सूरत हाल के अंदर जो बेस्ट ऑप्शन है इमरान खान के लिए, आप इसी के साथ जिए। क्योंकि अब देखिए, मलेशिया समेत सबने कह दिया, आप थाईलैंड की हालत देख लें, वहाँ पर टूरिज्म का जनाजा निकल चुका है। अब तुर्की का देख लें, उन्होंने काफ़ी हद तक कोशिश तो की है, लेकिन अभी भी आप सिर्फ चंद बड़ी जो एयरलाइंस हैं उनका हिसाब किताब निकाल लें तो उन्होंने कहा है कि अब आपको 2025 का टाइम चाहिए। जो एयरलाइंस को नुकसान हुआ है 2 साल में, ये 2025 में जाकर पूरा होगा। यानी अगर आज भी रिवाइव हो जाती हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। सो लिहाजा इस वक्त देखिए, सबसे बड़ा मामला ये है कि अगर आपके पास पैसा नहीं होता, फिर जंगें आपके सर पर खड़ी हुई हैं और उसके अलावा आपकी इकोनॉमी बुरी तरह बर्बाद है, आप किस तरह मामला चलाएंगे। यानी एविएशन इंडस्ट्री, आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो ट्रैवल एजेंसी का काम करने वाले लोग हैं, 95% तो बेचारे एलिमिनेट हो गए मार्केट से और 5% बमुश्किल काम कर रहे हैं। यानी लोगों ने काम ही छोड़ दिया है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के अंदर 95% जो ट्रैवल एजेंट का काम चलता है वो उम्रे और हज के ऊपर चलता है। लोग जाते हैं, अब कुछ अरसे से तुर्की जाना शुरू हुए, फिर दुबई भी जाना शुरू हुए, लेकिन ज़्यादातर लोग उम्रा करने के लिए जाते हैं या हज करने के लिए, वो ऑलरेडी बंद है। तो इस सूरत हाल के अंदर सऊदी अरब ने तो पहले ही कह दिया है कि जिसने आना है वो बूस्टर के साथ आए। सो अब पूरी कौम को बूस्टर डेफिनेटली बात अब इन्होंने लगवानी है। के बाद वो कह रहे हैं कि आप आगे चले। लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन दी गई है इस वक्त इमरान खान को, और इमरान खान इस पर कंसीडर कर रहे हैं कि लॉकडाउन किसी मसले का हल नहीं। इसमें एक और भी चीज़ है कि इमरान खान रिकमेंडेशन आगे भेजना चाहते हैं, यानी वो अपनी सजेशंस रिकमेंड करना चाहते हैं आगे कि आप भी पूरी दुनिया को ये कहें कि लॉकडाउन किसी मसले का हल नहीं, इसी के साथ जिएं। और अगर इमरान खान, आप जानते हैं ऑलरेडी वो दुनिया के लिए बोलते हैं, अगर उन्होंने ये काम करवा लिया तो फिर दुनिया के अंदर आप देखेंगे कि लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन बूस्टर के हवाले से बातचीत होगी कि आपको ये लगाना है, आपको ये करना है। तो इस सूरत हाल के अंदर ऑप्शंस इमरान खान की टेबल पर भी हैं। लेकिन एक चीज़ तय है कि आप लॉकडाउन करेंगे तो लोग नफसियाती तौर पर बीमार हो जाएंगे, पागल भी हो सकते हैं, और इसके साथ लोगों का जो कारोबार और जॉब्स जाएंगी उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।